Assalamu alaikum. Welcome to all on my YouTube channel. So today our topic is what is psychology. In this lecture we will discuss about what is psychology, meanings and definition of psychology, and we will also discuss about types of psychology. So let's start with our topic. So the word psycho means soul and logy means study. जो word psycho है इसका मतलब होता है soul, रूह, और logy means study, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, वो हो गया हमारी logy. Sorry. So the word psycho means soul and logy means study. जो word psycho है इसका मतलब क्या हुआ, रूह. सबसे पहले जो psychology है इसे कहा जाता था कि ये एक रूह की जो इल्म है, तालीम है, उसे psychology कहा जाता है. स्टडी ऑफ ब्रेन कहा जाने लगा. फिर उसके बाद इसे स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल, कि ये दिमाग और रूह दोनों की इल्म है, इसमें तालीम है, साइकोलॉजी को ये कहा जाने लगा. फिर उसके बाद इसे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहने लगा कि इंसान की जो आदत हैं वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सब चीज़ इंसान की नफ्सियात हैं, साइकोलॉजी हैं, जो साइकोलॉजी में आती हैं. फिर उसके बाद इसे कहा जाने लगा कि ये है स्टडी ऑफ माइंड, थॉट्स, बिहेवियर, सोल एंड देयर प्रिडिक्शन. नफ्सियात हम किसे कह सकते हैं कि इंसान की जो सोचें हैं, उसका जो दिमाग है वो किसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इन सारी चीज़ों को देखना, समझना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी नफ्सियात से मुतल्लिक़ हैं. और जो लोग इस चीज़ में अपनी रिसर्च करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनको कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात. साइकोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर, एक इंसान का रवैया. अब वो उस किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड उसका हम चेक करेंगे, वो कैसे बिहेव कर रहा है, या फिर क्या काजेज़ हैं, क्या चीज़ें हैं. जो एक माहिर नफ्सियात होता है वो उन सब चीज़ों को देख के उसके लिए पॉसिबल सलूशन निकालते हैं ताकि वो इस सिचुएशन को ओवरकम कर सके और अपनी ज़िंदगी में खुश रखे. माहिर नफ्सियात जो है वो दर्द दिल का काम करते हैं, क्योंकि वो अगलों की सोचें भी समझ रहे होते हैं, उनके दुख दर्द समझ रहे होते हैं और उनके लिए पॉसिबल सलूशन निकालते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं. वो लोगों की थॉट्स, बिहेवियर, उनकी हर चीज़ के साथ डील करते हैं. साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसी तरह इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं हम वो यहाँ डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी. जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पे डिटेल बात भी करूँगी. बाकी जो मिलिट्री साइकोलॉजी में आप देखें, जो हमारी पाक आर्मी होती है वो या तो यस या तो नो. क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की जाती है, ये साइकोलॉजी उनके लिए यूज़ की जाती है, या तो कर लो तो या तो हार जाओ, यस और नो. फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो लोगों की रोज़मर्रा के जो मसले मसाइल हैं उन्हें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, उनकी जो है हेल्प करते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है. और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है तो ये हमारी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है. अब कोई ब्रांड है, जैसे पैम्पर एक ब्रांड है, पर आप किसी भी कंपनी का पैम्पर ले लो तो आप कभी भी वो उसका नाम नहीं लोगे, आप हमेशा ही कहोगे कि यार पैम्पर देना. इसी तरह पेप्सी सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की है कि अगर आपके सामने 7 अप भी रखी हुई हो तो आप कहेंगे कि यार पेप्सी पियो ना. तो ये होती है साइकोलॉजी कि आपके माइंड को वो कैसे बना लेते हैं. इस तरह की जो साइकोलॉजी है वो इंडस्ट्री में यूज़ होती है. अब टूथपेस्ट है, आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करते हो, पर जब आप दुकान पर लेने जाओगे आप बोलोगे कि यार कोलगेट देना. तो ये साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, ये लोगों के ज़हन को अपने मुताबिक सोचने पे मजबूर कर देते हैं. तो इंडस्ट्री में इस तरह से ये साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. जो हमारे एड्स वगैरह होते हैं ये सब हमारे पास इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आते हैं. फिर है जी हमारे पास बिहेवियरल साइकोलॉजी. इसमें हम देखते हैं कि हाउ टू बिहेव, सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है. इसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लोगों को डील करने के तरीके बताए जाते हैं. इस पर भी हम बाद में डिटेल बात करेंगे. और जो हमारी 7th वन है वो है क्रिमिनल साइकोलॉजी. ये इसमें क्रिमिनल्स को कैसे डील करना है, उनके जुराइम को कैसे कम करना है, उनको कैसे सिखाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में आती.
تو آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تو اب ہم اپنے لیکچر کا کنکلوژن کرتے ہیں. تو ہم نے ڈسکس کیا کہ سائیکالوجی کیا ہے. سائیکو مین سول. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سائیکالوجی میں ہم جو اپنے مائنڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ. May Allah bless you all. Thank you. Goodbye.